आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका ऐलान किया जा चुका है। यहाँ तक नहीं, आपको बता दें, निदेशालय को भी शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। निदेशालय का शिफ्ट होना बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है, यानी कि निदेशालय के कार्य ठप हो सकते हैं। वैसे कार्य ठप हो चुके हैं, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हो सकता है। आपको बता दें, जब से निदेशालय को शिफ्ट करने की बात कही गई है, तब से विधायक भी रोड पर आ गए हैं। विधायक भी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे जिससे इस पर पुनर्विचार हो सके। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने का अधियाचन भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने पहले निर्देश भी किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, अब मुख्यमंत्री जी का विचार बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ भी निर्देश दे सकते हैं। अगर नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की बात चली या आदेश दिया गया, तो इस भर्ती में काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आती है तो फरवरी माह तक आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप मान लीजिएगा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। एक ही आयोग बनने से फायदा तो जरूर है, लेकिन एक बहुत बड़ा घाटा है, जिसके संबंध में अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी जानकारी दूंगा। इतना मैं कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को तोड़ा जाता है और एक आयोग में सम्मिलित किया जाता है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तोड़ा जाता है, एक आयोग में सम्मिलित किया जाता है, तो आप यह मान कर चलिएगा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में भी काफ़ी विलंब होने वाला है। कुछ खबर मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, जिसका मैं विस्तार से आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, आवेदन के इंतजार में हैं, तो तिथि घोषित हो चुकी है। किस तारीख से आपके आवेदन होंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। नई शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बड़े बदलाव से ही न्यूज़ की शुरुआत करूंगा। पहली खबर बड़े बदलाव को लेकर होगी। कुछ लोग कह रहे इंटरव्यू होगा, कई प्रकार की बातें सोशल मीडिया पर हो रही हैं, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना कहूँगा कि अब यूपी टेट जो आजीवन वैलिड किया गया है, एक बार बैठने से आपका कल्याण नहीं होगा। अगर आपके कम नंबर आते हैं तो परीक्षा में अधिक नंबर लाने के लिए बार बार परीक्षा देना पड़ेगा। और यह मान कर चलिए कि यूपी टेट में अब भीड़ बढ़ने वाली है। क्यों बढ़ने वाली है, इस पर बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीके न्यूज़ टुडे। आज हम बात करेंगे अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आज है 4 जनवरी, आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। बात होगी टॉप न्यूज़ के बारे में। पहली खबर है शिक्षक भर्ती को लेकर, शिक्षक भर्ती में बड़े बदलाव को लेकर। शिक्षक भर्ती आना तय है, या सभी को पता है। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होने के बाद यूपी टेट, उसके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। अब देखना होगा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन में कितना समय लगता है। वैसे माना जा रहा है कि मार्च तक गठन हो जाएगा, यही लक्ष्य है। अगर थोड़ा आगे बढ़ता है तो यूपी टेट थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आगे बढ़ेगी। लेकिन जहां तक इंटरव्यू की बात, बड़े बदलाव की बात, तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा। इस परीक्षा में अभ्यर्थी के भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर आधारित लिखित परीक्षा एवं केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अर्हता निर्धारित टीईटी अथवा सीटीईटी के प्राप्त अंकों के 1/4 अंक तथा अभ्यर्थी के मेरिट का भी अंक निर्धारित कर चयन किया जाएगा। इसका मतलब है, जब यूपी टेट और सी टेट का नंबर ऐड किया जाएगा, यानी कि एक बार आपने परीक्षा में बैठे, क्वालिफाई कर गए और आपके नंबर कम आए, क्योंकि 1/4 जब जोड़ा जाएगा तो आपके अंदर एक इच्छा जागृत होगी, मुझे दोबारा परीक्षा देना चाहिए। आपके अंदर ही नहीं, सभी के अंदर इच्छा जागृत होगी, मुझे दोबारा परीक्षा देना चाहिए। आप क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। यानी कि एक बार सुपर टेट दीजिए, एक बार टेट दीजिए, अगर टेट में नंबर कम है तब भी आपका चयन नहीं हो पाएगा।
सुपर टेट तो छोड़ दीजिए, तो दोस्तों अब जो है यूपी टेट में भीड़ बढ़ने वाला है, क्योंकि नंबर बढ़ाने के लिए लोग बार बार परीक्षा देंगे। यानी कि जो आजीवन वैलिडिटी बनाई गई थी, जो तय की गई थी, अब एक बार परीक्षा देने के बाद जीवन भर वैलिडिटी रहेगी, उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। जब तक आपके अच्छे नंबर टेट में नहीं आएंगे, तब तक आपका सहायक अध्यापक पद पर चयन हो पाना निश्चित नहीं है। यानी कि अब आपको टेट के लिए भी जमकर मेहनत करना होगा, अच्छे नंबर लाना होगा, मेरिट में आना होगा। ऐसा नहीं है आप सोच रहे थे पहले कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्यों सुपर टेट देना पड़ेगा। अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। अब आपको अच्छे नंबर टेट में भी लाने पड़ेंगे। अगर टेट क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर नहीं है, 1/4 नंबर शिक्षक भर्ती में जुड़ता है, तो गारंटेड है आपका चयन नहीं हो पाएगा और आप बाहर हो जाएंगे। यह सबसे बड़ा बदलाव था, जिस बदलाव के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अगली अपडेट है बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस साल संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की जिम्मेदारी मिली है। इसके लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। शासन की ओर से विश्वविद्यालय को जारी पत्र में 1 फरवरी को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से 10 मार्च तक लिए जा सकेंगे। 20 से 25 अप्रैल के बीच में प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की बात चल रही है, जबकि परिणाम 25 से 30 मई के बीच जारी करना होगा। यानी कि समयबद्ध तरीके से बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का कार्यक्रम जारी होगा और आपकी परीक्षा भी समयबद्ध तरीके से समय से हो जाएगी। यानी कि 1 फरवरी को नोटिफिकेशन किसी भी हाल में जारी होगा और 10 फरवरी से 10 मार्च तक आवेदन प्रक्रिया चलेगी। और मानकर चलिए कि अप्रैल माह में, यानी कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में आपकी परीक्षा हो जाएगी और परिणाम भी दूसरे पखवाड़े में ही आएगा। यानी कि मई के दूसरे पखवाड़े की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जमकर करिएगा, क्योंकि अब समय आपके पास नहीं है। अगली अपडेट है कैलेंडर में मुख्य परीक्षाएं शामिल नहीं, प्रभावित होगी तैयारी, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जल्दबाजी में आधा अधूरा भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, उसमें मुख्य परीक्षा का जिक्र नहीं है। अगर मुख्य परीक्षा का जिक्र नहीं होगा तो तैयारी प्रभावित होगी। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को संशोधित कैलेंडर जारी करना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि मुख्य परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आरक्षित का मतलब होता है कि आगे आने वाले विज्ञापन इत्यादि के बारे में आपको आरक्षित वाले जगह पर सूचना दे दी जाएगी। यानी कि एक संशोधित कैलेंडर या नोटिस के माध्यम से यह बता दिया जाएगा कि इस तारीख को आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। दोस्तों, आयोग इस पर वर्क करेगा। 2 से 3 महीने के अंदर आपको संशोधित भर्ती परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है, नए आयोग के आने तक अभी फंसी रहेंगे टीजीटी, पीजीटी व एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बताया गया, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दे दिया कि अब सारी शिक्षक भर्तियां जो है नए आयोग के माध्यम से होंगी, तो एलटी ग्रेड का अध्याचन जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंचा है उसे वापस करना पड़ेगा और नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे विज्ञापन फरवरी माह तक जारी करने की तैयारी थी, लेकिन कल बैठक होने के बाद आनन फानन में सारी प्रक्रियाओं में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से नई भर्ती हो, नई शिक्षक भर्ती हो, यह उनकी इच्छा है और एक बड़ा परिवर्तन। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एक बोर्ड एक परीक्षा को समय से नहीं करवा पा रहा था, तो आखिरकार एक शिक्षा सेवा आयोग कई भर्तियों को समय से कैसे कराएगा। यानी कि इस चुनाव में प्रक्रियाएं शुरू होंगी और दूसरे चुनाव तक खत्म होंगी। यानी कि एक भर्ती को पूरा होने में 2.5 से 5 साल का समय लग सकता है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, इंतज़ार महंगा भी पड़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अशासकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। प्रदेश में नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कवायद तेज हो गई है, लेकिन भर्तियां फंसती हुई नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने बेसिक माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा
में शिक्षक भर्ती के लिए एक आयोग गठन की बात कही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर एक आयोग के गठन की बात की गई है तो एक निर्धारित समय नहीं बताया गया है, एक लक्ष्य बताया गया कि इस महीने तक हम आयोग का गठन कर देंगे। लेकिन 5 साल से आयोग का गठन हो रहा है, 4 साल से आयोग का गठन हो रहा है, चर्चाएं लंबे समय से हैं, लेकिन अभी तक गठन नहीं हो पाया। तो क्या नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन समय से हो जाएगा, यह भी सवाल के घेरे में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यह मान कर चले कि विज्ञापन आएगा, लेकिन विज्ञापन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नई LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, अन्यथा यह भी भर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। अगर आप TGT PGT एग्जाम समय से कराना चाहते हैं, नए आयोग के फेस में नहीं फंसाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए भी प्रदर्शन करना पड़ सकता है। वह भी शांतिपूर्वक सरकार से अपनी मांग पूरी करवानी पड़ेगी, नहीं तो TGT PGT एग्जाम भी फंस जाएगा। दोस्तों, अब थोड़ा प्रयास कर लीजिए, घर में बैठने से अब काम नहीं होने वाला है। अगली अपडेट है, निदेशालय को भी शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, लेकिन इसका विधायक विरोध कर रहे हैं। कुछ मंत्री कह रहे हैं इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। जैसे कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता मुख्यमंत्री से मिलकर निर्णय पर पुनर्विचार का आग्रह करेंगे। विधानसभा में भी इसका प्रकरण उठाने का दिया भरोसा। तो क्या निदेशालय भी शिफ्ट होने के लिए तैयार है? क्या निदेशालय को भी शिफ्ट करने की बात चल रही है? मैं आपको बता दूं, एक सुर में बोले मंत्री विधायक नहीं जाने देंगे उच्च शिक्षा निदेशालय। अभी मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मौर्य जी क्या कह रहे हैं। केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने कहा कि तीर्थराज प्रयागराज धर्म, साहित्य, संस्कृति, न्याय व राजनीतिक नगरी के साथ सरकारी कार्यालय का केंद्र है। प्रदेश व राष्ट्र स्तरीय कार्यालय प्रयागराज की पहचान है, उसे जाने नहीं देंगे। दोस्तों, यानी कि इनका भी विचार है कि जो कुछ है यहीं रहे, यहाँ से कहीं अलग ना जाए। इसको लेकर कर्मचारी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। पूरी खबर के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा निदेशालय को लखनऊ स्थानांतरित करने का विरोध। निदेशालय कर्मचारियों की आज होगी आम सभा, निदेशालय कर्मचारियों का हल्ला बोल, काम ठप। तो दोस्तों, अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। हो सकता है इस प्रक्रिया पर थोड़े समय के लिए रोक लगा दिया जाए, लेकिन अगर लखनऊ स्थानांतरित होना है तो होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, इसकी प्रबल संभावना है। अगली अपडेट है UPPSC को लेकर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर। आपको मालूम होगा कि राजस्थान में भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है, उत्तराखंड में भी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन विफल रहा। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुरू करने जा रहा है। अब आयोग में अभ्यर्थियों को एक ही बार करना होगा पंजीकरण। योगी बोले 5.5 साल में भर्तियों में सुनिश्चित की पारदर्शिता, यानी कि उत्तर प्रदेश में जितनी भर्तियां हो रही हैं सब पारदर्शी तरीके से हो रही है। अब कितनी भर्तियां पारदर्शी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छोड़ दिया जाए, अन्य जितनी भर्तियां हैं उसमें कितनी पारदर्शिता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए अध्यापक भर्ती होना तय है, लेकिन आज के समाचार पत्र में बताया गया जो भी भर्तियाँ होंगी नए आयोग के माध्यम से होंगी। अब नया आयोग कब तक बनेगा, तो लक्ष्य मार्च तक रखा गया। मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको मार्च तक वेट करना पड़ सकता है। अगर आपको इसी प्रकार की सही सटीक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।